बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज आप देख रहे होंगे मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ तोरी की, जिसे काली तोरी भी कहते हैं। उसको मैंने ये देखिए छील कर रखा हुआ है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने ये देखिए तोरी ली है, इसको मैंने छील लिया हुआ है। ये मैंने इसलिए आपको इस तरह दिखा रही हूँ ताकि आपको बताऊँ इसको कैसे धोया जाता है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे तरीके छील लिया और छीलने के बाद मैंने ये धो कर रखी हुई है। आपने इस टाइम पे धोनी है इसको अच्छे से। काटने के बाद बिल्कुल नहीं धोनी क्योंकि स्पंजी सी होती है, ऐसे सॉफ्ट सी, और इसमें बजाते खुद बहुत सारा पानी होता है। अगर काटने के बाद हम इसको धोएं तो ये पानी से बहुत भर जाती है और इसका पानी हंडिया में खुश्क करने में बड़ा टाइम लग जाता है, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगे तो हंडिया का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। तो मैंने अब ये ली है, आधा किलो ली है, तो इसको मैं अब इस तरह गोल गोल काट लूँगी। थोड़ी मोटी हो तो आप इसमें दरमियान में इस तरह कट लगा के भी काट सकते हैं। चलें जी, ये मैं बाद में काटती हूँ, बाकी मसाले आपको बता दूँ जी। इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने तकरीबन, बहुत बड़ा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का मैंने एक टमाटर लिया है। ऐसे ही मैंने एक प्याज ली है और 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, ठीक है। 1 टीस्पून बस, इसमें ज़्यादा नहीं डलता क्योंकि ये बनती भी थोड़ी सी है, हिस जाती है। और 1 टीस्पून सुरख मिर्च भरकर नहीं लेनी, हल्की लेनी क्योंकि मिर्च कम उठाती है। और 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और 1-2 चुटकी मैंने हल्दी ली है और 2 चुटकी मैंने काली मिर्च ली है, ठीक है। इसको मैं बाद में डालना इसलिए उसके साथ नहीं मैंने रखा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। बाकी कोई और मसाले गरम ये वो कुछ नहीं डालना है इसमें। ये 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनके दरमियान में से मैंने कट लगा लिया। थोड़ा सा हरा धनिया है और 1/4 कप तेल है, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। वो मैं रखती हूँ, साथ में इसको काट लूँगी जी। तो एक मैंने पतीली रख दी है चूल्हे पे, तो इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। तो इसमें मैं प्याज, टमाटर, ये सब कुछ मैं इकट्ठा ही डाल दूँगी। इकट्ठा ही देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त भून जाता है, ये टाइम भी बच जाता है। हमने इसे तब तक भूनना है जब तक इसके टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और प्याज भी साथ जी। तो देखिए आप माशाल्लाह से सारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च और हल्दी। और साथ इसमें थोड़ा सा पानी का छिंटा लगाएंगे। और मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पानी है ना नमक मिर्च का, वो ख़त्म हो जाए। नमक मिर्च भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे तोरी, जो कि मैंने पास खड़े ही काट ली थी, बाकी भी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको डाल देंगे। पहले स्लो आंच पे आपने इसको डालना ताकि जो तोरियां हैं अपना पानी छोड़ दें, फिर आप अपने हिसाब से इसकी आंच सेट कर लीजिएगा। इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी कि ये पानी खुद ही छोड़ेंगे जी। तो ये देखें मैंने इसको थोड़ी देर ढाँक के रखा तो तोरियों ने पानी छोड़ दिया। तो ये बहुत जल्दी पक जाती है। आपने इसी पानी में इसको गलाना है और इसका पानी खुश्क करना है अच्छा से, ठीक है। तो अब मैं इसको ढाँप कर रख देती हूँ और स्लो आंच पे ही पकाऊंगी। अगर आपको फ़ील हो कभी कि आपको पानी की ज़रूरत है इसमें डालने की, तो आप थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसे गल चुकी हैं, देखें सॉफ्ट भी हो गई हैं। मैंने इसको दरमियान में 1-2 दफ़ा हिला दिया था। अब ये देखें, ठीक है। अगर तो आप इसको बहुत ज़्यादा मैश खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा चम्मच से इसको ऐसा कर लें, ऐसे, ठीक है। नहीं तो
और खुश करना है तो थोड़ा सा खुश कर लें। इस मौके पे मैं ना अब इसमें डाल दूँगी काली मिर्च, सारी इधर ही गिर गई। चलो ठीक है, और साथ ये 3-4 जो हरी मिर्चें थी वो डाल दी मैंने साबुत, और इसका थोड़ा सा पानी है वो खुश कर लें। अगर तो आप इसी तरह सॉफ्ट खाना चाहते हैं, थोड़ा सा मसलन कि इसमें ग्रेवी हो, तो फिर इसी टाइम पे चूल्हा बंद कर दें, नहीं तो थोड़ा सा खुश कर लें। और मैं इसको सिर्फ 1-2 मिनट डांपूँगी ताकि मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। 1-2 मिनट हो गए इसको डांप कर पकाते हुए। तोरी का सालन बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइम पे मैं डाल दूँगी अब धनिया। अब देखिए ऑयल भी इसने छोड़ दिया, आप देख रहे होंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तो आप इसे रोटी के साथ या तड़के वाले चावलों के साथ खाएं तो ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।